अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रज़ा। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ टर्म एंड कंडीशन शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। 22 टर्म एंड कंडीशन है जो कि डीएचए गुजरांवाला ने अपने वेला जो 5 मरला, 6 मरला, 10 मरला वेला लॉन्च करने जा रहा है। उसके बाद लग्जरियस अपार्टमेंट 3 बेड और 4 बेड जो लॉन्च करने जा रहा है, और उसके साथ 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स के लिए जो उसने जारी किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। व्यूअर्स, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस हैं। कुछ चीजें नापसंद सी लगी हैं, एक दो चीजें, बाकी सारी बड़ी अच्छी चीजें हैं। और जो चीजें आप नापसंद लगी हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं वो भी, और दूसरी सारी टर्म एंड कंडीशंस भी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीएचए ने कौन कौन से टर्म एंड कंडीशंस अच्छे लगाए हैं जो एप्लीकेंट के लिए पॉजिटिव हैं, और कौन कौन से थोड़ा सा दिल दुखाने वाले और नेगेटिव से हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो व्यूअर्स, 22 टर्म एंड कंडीशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, आप सिर्फ 4 बैंकों में जो है इसका प्रोसीजर कर सकते हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन की जो फी आपने जमा करवानी है बैंक ऑफ पंजाब में करवा सकते हैं, अस्करी बैंक में करवा सकते हैं, बैंक अल हबीब में करवा सकते हैं, और सुनहरी बैंक में करवा सकते हैं। और इसकी आप फी वहां जमा करवा दें, बेशक ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। नंबर 2, एक सीएनआईसी पे सिर्फ 2 जो है आप बुकिंग करवा सकते हैं, 2 एप्लीकेशन दे सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन एक सीएनआईसी पे नहीं दे सकते। नंबर 3 है फाइल्स की अलॉटमेंट जो है वो आप, और ऑनरशिप जो है वो बजरिया बैलेटिंग दी जाएगी। वो इसके अलावा उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, थ्रू बैलेटिंग ही फाइल्स की ऑनरशिप और अलॉटमेंट दी जाएगी। नंबर 4 में है जितने भी सक्सेसफुल मेंबर होंगे वो अपनी मेंबरशिप जो है वो प्रोसीजर के मुताबिक सबमिट करवा देंगे। जैसे ही वो उनका कुरानदाजी में नाम आ जाएगा उसके बाद वो अपनी मेंबरशिप सबमिट करवाएंगे, और उस जो मुतलका प्रोसीजर होगा उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं मेंबरशिप। नंबर 5 में है कि इंस्टॉलमेंट्स आपको टाइम टू टाइम जमा करवानी पड़ेंगी, और लमसम अदायगी पे डीएचए आपको 5% का डिस्काउंट देगा। इंस्टॉलमेंट तो आपने टाइम टू टाइम जमा करवानी है, लेकिन अगर आप लमसम अदायगी करते हैं, इकट्ठी अमाउंट जमा करवाते हैं, तो 5% डीएचए आपको डिस्काउंट ऑफर देगा। नंबर 6 है कमर्शियल प्लॉट्स वाले कामयाब एप्लीकेंट्स को 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो 1 साल में अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और 1 साल के अंदर अंदर उसे कंप्लीट भी करते हैं। ये 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की बात हो रही है कि अगर वो 1 साल के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके उसे कंप्लीट करते हैं तो डीएचए ने 5% डिस्काउंट देगा, और उनके लिए खुशखबरी ये है कि उन्हें 1 साल के अंदर अंदर ही पोजेशन मिल जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर कमर्शियल प्लॉट्स को पोजेशन मिल जाएगी। नंबर 7 ये है विलास में अगर आप फर्स्ट बैलेट तक अपनी अमाउंट सबमिट नहीं करवाते, जो आपकी ड्यू अमाउंट है वो जमा नहीं करवाते, तो आपका विला कैंसिल कर दिया जाएगा, और हाल ही कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा, और आपको जो रिफंड अमाउंट दी जाएगी, जो आपने अमाउंट सबमिट की हुई है, जो आपको रिफंड दी जाएगी, रिफंड की जाएगी, उसमें 25% अमाउंट डिडक्ट कर ली जाएगी। आपने अगर लाख रुपया जमा करवाया तो उससे 25,000 डीएचए गायब कर लेगा। डीएचए उससे 25% डिडक्ट कर लेगा अमाउंट में से जो आपने जमा करवाई होगी। अदरवाइज बेहतर तो ये आपको अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम जमा करवानी चाहिए। नंबर 8, विलास में बैलेट पर कामयाब होने पर 5 मरला और 10 मरला मेंबर्स को 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, मगर इन मेंबर्स को अपनी मेंबरशिप के साथ साथ अपनी रुकनीयत का सबूत भी देना होगा। ये बहुत स्वीट सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी कर लेगा। नंबर 10 में है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी जो आपको बजरिया चलान फॉर्म आप जमा करवा सकते हैं, बजरिया बैंक चेक आप जमा करवा सकते हैं, बजरिया पे ऑर्डर आप जमा करवा सकते हैं, बजरिया डिमांड ड्राफ्ट आप जमा करवा सकते हैं, जो दिए गए 4 बैंक है उनके अंदर। इन केस आप जो है वो इंस्टॉलमेंट लेट कर देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाते, तो पर डे आपको 0.05% सब चार्जेस अदा करने होंगे। 0.05% इंस्टॉलमेंट का आपको जुर्माना अदा करना होगा।
अगर आप पर डे ये बात याद रखिए, अगर आप इंस्टॉलमेंट लेट करते हैं या नहीं जमा करवाते। उसके बाद नंबर 11 पे है विलास और कमर्शियल में कॉर्नर और पार्क फेसिंग में आपको 10% एक्स्ट्रा जो है वो एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। विलास और कमर्शियल प्लॉट्स में आपको 10% एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप कॉर्नर पे आ जाते हैं, अगर आप पार्क फेसिंग में आते हैं, 10% आपको ज्यादा अदा करना पड़ेगा अपनी टोटल अमाउंट का। नंबर 12 में है अपार्टमेंट्स में, ये इस पे मैं बहुत हैरान हूं उन्होंने क्या किया है। नंबर 12 में है अपार्टमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर, इन चारों पे आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। भाई ग्राउंड भी चला गया, फर्स्ट सेकंड भी चला गया, टॉप भी चला गया, तो पीछे बचा क्या? इन चारों पे आपको 10% एडिशनल चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। नंबर 13 में है कि अलॉटी पे जितने भी टैक्सीज हैं, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, इसके बाद लोकल बॉडीज हैं, जितने भी टैक्सीज हैं वो सारे के सारे इसी अमाउंट में इंक्लूड होंगे और सारे के सारे डीएचए पे करेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। नंबर 14 है अपार्टमेंट की पोजेशन 3 साल में दी जाएगी, वो भी उस सूरत में अगर आपके पास ऊपर कोई सा चार्जेस ना हो और आपने कोई भी ड्यू अमाउंट डीएचए की ना देनी हो, आपने डीएचए की एक चुवानी देनी है, तो फिर आपको पोजेशन मिलेगी, वो भी 3 साल के बाद। अगर आप डीएचए के बाद पूरे नहीं करते, उनकी अदायगी नहीं करते, तो आपको पोजेशन नहीं मिलेगी। नंबर 15 है, ये खतरे की अलामत है, मुझे बहुत अच्छी ये नहीं लगी टर्म एंड कंडीशन, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको कैसी लगती है। नंबर 15 आप याद रखिएगा, ये आपको डीएचए की वेबसाइट से भी देखने को मिल जाएगी, मेरे आप खुद से मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया। अगर डीएचए को जरूरत पेश आती है तो डीएचए अलॉटमेंट में तब्दीली करने या एडजस्टमेंट करने, प्लॉट को इधर से उधर करने और विलास की जगह तब्दील करने में या मुंतकिल करने में करने का हक रखता है, उसे कोई बंदा रोक नहीं सकता। वो अपार्टमेंट या प्लॉट को या विलास को इधर से उधर और उधर से इधर कर सकता है, उसको आप नहीं रोक सकते। आपने बेशक 50 विलास क्यों नहीं बुक करवाए हुए, वो अपने मुताबिक चलेगा, वो इससे हटके नहीं चलेगा। और इसके बाद एक और इससे ज्यादा खतरनाक बात है कि अगर उसको जरूरत पड़ती है, डीएचए को जरूरत पड़ती है, तो कभी भी किसी भी टाइम कोई भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस आप पे लागू कर सकता है। एक तरफ वो कह रहा है कि कोई एक्स्ट्रा कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं, एक तरफ उसने प्रॉपर एक टर्म एंड कंडीशन बना दी है 15 नंबर कि भाई अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं कितना भी चाहूं आप पे डेवलपमेंट चार्जेस लगा सकता हूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। और इसके साथ बकायदा लिखा है कि इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसके साथ अपार्टमेंट के लिए एक उसने बात की है कि अपार्टमेंट की कीमत का हतमी तखमीना जो है डीएचए की टीम ही लगाएगी, जो भी मज़कूरा बाला अवामल होंगे उसके तहत। ये नंबर 15 को याद जरूर रखिएगा, ये आपको जब भी आप कुछ भी बाय करने लगेंगे या एप्लीकेशन देने के लिए इसको याद रखिएगा, डीएचए आपके साथ ये भी कर सकता है। ये भाई उसकी डीएचए की वेब से भी आप देख सकते हैं, मैंने ये जस्ट ट्रांसलेट किया है, वो इंग्लिश में है, मैंने जरा इसे उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। वीडियो के एंड तक देखें, आगे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 16 पे है अपार्टमेंट्स की तकमील के बाद, जब अपार्टमेंट्स बन जाएंगे तो उसकी तकमील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिस कायम किया जाएगा, जिसमें जो है जितनी भी खिदमात होंगी, जिसमें यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उसके अलावा आपकी लिफ्ट चलती है, गार्बेज का कूड़ा करकट का जो उठाना और वगैरह वगैरह होता है, सफाई का काम होता है, ये जितने भी मामलात होंगे ये सारे के सारे जो वहां पे रेजिडेंट्स होंगे उनको ही पे करने पड़ेंगे। ये बात ठीक है, ये जहां भी आप जाते हैं, हम यहाँ बैरिया में हैं या इस्लामाबाद में, आपको ही अदा करने पड़ते हैं। जितने भी ये छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए एक वो सेल बना देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन सेल उसे कहते हैं, वो बना देते हैं, वो सभी से कुछ चार्जेस कलेक्ट करके तो उसे वर्कर्स को पे करते हैं, ये ठीक है। नंबर 17 जो अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स के मंसूबे हैं, अगर इसका जबरदस्त और मुस्बत रद्द-ए-अमल आता है, ये भी नंबर 17 भी आपने याद रखना है, ये भी एक खतरनाक बात है। अपार्टमेंट्स का अगर अच्छा रद्द-ए-अमल आता है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स पे आते हैं, तब तो डीएचए मंसूबे को बढ़ा देगा, प्रोजेक्ट को बड़ा कर देगा
और आपको जो आपसे वादे किए हैं सारे के सारे पूरे करके आपको तमाम सहूलतें देता है। लेकिन इसके साथ अगर ये रद्द अमल मुस्बत साबित नहीं होता, रद्द अमल ठीक साबित नहीं होता, तो डीएचए आपके साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने से मुराद ये है कि अगर अपार्टमेंट्स की मांग में कमी आती है तो मास्टर प्लान की तरमीम की जा सकती है और इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। और अगर हाथर ख्वाह दरख्वास्त से मसूल नहीं होती तो इस मंसूबे की दोबारा से मनसूबाबंदी हम करेंगे और आपको या तो कमर्शियल प्लॉट दे देंगे या रेजिडेंशियल प्लॉट दे देंगे इसी अमाउंट में। और अगर आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहते या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आपके पैसे आपके हाथ में पकड़ाएंगे और बोलेंगे भाग जाएं। नंबर 18 पे है, पूरी रकम की अदायगी के बाद बाज़ाब्ता अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। यानी जब तक आप पूरी रकम अदा नहीं करेंगे डीएचए आपको अलॉटमेंट लेटर भी जारी नहीं करेगा। आप पूरी रकम अदा करेंगे तो आपको बाज़ाब्ता अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। नंबर 19 पे है कि अलाटी तमाम रूल एंड रेगुलेशन की पाबंदी करेगा जो लगा दिए गए हैं और जो आने वाले वक्तों में डीएचए लगाएगा वो तमाम रूल एंड रेगुलेशन जो है वो क्लाइंट को, अलाटी को मानने ही पड़ेंगे, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं है। नंबर 20, एप्लीकेशन फॉर्म रकम की अदायगी के बाद, जैसे मैंने पहले बताया रकम की अदायगी के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप किसी भी शहर में बुक करते हैं, एग्जांपल लाहौर में फॉर्म सबमिट कर लेते हैं या कराची में कर लेते हैं, रकम की अदायगी किसी भी बैंक में कर लेते हैं, जो मैंने 4 बैंक बताए हैं। इसकी अदायगी के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म बजरिया कोरियर डीएचए गुजरांवाला के हेड ऑफिस में भेजने होंगे हर सूरत। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डीएचए गुजरांवाला के हेड ऑफिस नहीं भेजते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फीस किसी खाते नहीं है। इसके बाद नंबर 21 है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे और बच्चियां जो है वो डीएचए में अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लॉट, अपने विला और अपार्टमेंट के लिए। नंबर 22 है, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिसमें मैं आपको बताता चलूं, आपको अप्लाई करने के लिए CNIC कार्ड चाहिए और इसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है डीएचए के साथ, लाइक नेम, नॉमिनीज यानी कि जो सेकंड ओनर आप उसे कह सकते हैं, फोन नंबर्स हैं और आपका मेलिंग एड्रेस है, ये आपको शेयर करने हैं। और इसके साथ ओवरसीयर्स भाइयों के लिए है, उनको एक तो एडिशनल मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा और एक रिप्रेजेंटेटिव जो वो देना पड़ेगा जो पाकिस्तान में मौजूद हो। ये कुछ चीजों के लिए जरूरी है, ये आपको देना पड़ेगा। ये 22 टर्म एंड कंडीशन से जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए इनको दोबारा सुनिएगा ताकि आपको पता चले डीएचए ने क्या आपके साथ मुस्बत किया है और क्या मनफी किया है। नेक्स्ट वीडियो इससे इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कितना कोटा डीएचए ने सिविलियंस के लिए दिया है, यानी जनरल पब्लिक के लिए दिया है, कितना कोटा ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है, सर्विस डिफेंस पर्संस के लिए है, कितना कोटा गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो है वो लोग हैं, जॉब होल्डर हैं, उनके लिए है। इसके अलावा कितना कोटा रिटायर्ड आर्मी फोर्स के लिए है और कितना कोटा सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम पहली वीडियो में विलास की तमाम डिटेल्स, कितनी इंस्टॉलमेंट है और कैसे कैसे पेमेंट जमा करवानी है, टोटल कितनी पेमेंट है उसमें वो आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको अपार्टमेंट्स के सारी पेमेंट्स बताएंगे और टोटल कितने के हैं। फिर आपको कमर्शियल कोशिश करेंगे अपार्टमेंट और कमर्शियल जो है उनके इकट्ठे ही आपको रेट्स बता दिए जाए। इसके साथ ही दीजिए सैयद अली को इजाजत। अपनी दुआ में याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।